तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली टिप कि हम कर्म योगी बने, उस क्या है कि हम सीट पर सेट रहें। ये पक्का बना लें कि मुझे कुछ भी होता रहे, मुझे क्या करना है? सीट पर सेट रहना है। सीट पर सेट रहना है, कुछ भी हो जाए। अगर इसको अपना नियम बना लें कि मुझे होश में रहना है, इसको आप सीट पर सेट कह सकते हैं, होश में रहना कह सकते हैं, स्मृति स्वरूप होकर रहना है। विस्मृति, आज बाबा ने कहा ना, स्मृति और विस्मृति का खेल है। ऐसा ना हो, हम भूल ना जाएं कि मैं कौन हूं। कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हम आराम से भी तो कर सकते हैं ना। आराम से का मतलब क्या है? यहां डिस्टरबेंस नहीं। आत्मा के गुणों में स्थित होकर, सीट पर सेट होने का मतलब है आत्मा के गुणों में स्थित होकर शांति, हल्कापन, खुशी वो अनुभव करते हुए, और ऐसा कर रहे हैं कि जब कर्म में भी आ रहे हैं, हमें पहले से ही पता है कि कुछ बातें होंगी जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगी। हमें पहले से ही पता है एक्चुअल में तो, परंतु क्योंकि हम इतना अलर्ट होकर कर्म में नहीं आते हैं, या हमने कुछ बिलीफ्स हैं जो अभी तक तोड़े नहीं हैं, बदले नहीं हैं, जिस कारण ही मन बार बार परेशान होता है। और फिर कर्म करते करते इतना परेशान हो जाते हैं कि योग तो बिल्कुल साइड पे हो जाता है। तो पहला है सीट पर सेट। बस अपने जीवन का ये नियम बना ले कि मुझे कुछ भी कार्य करना है, सीट पर सेट होकर करना है। पक्का कर लें इसको, हिलना नहीं है। अब कोई बात आएगी, कोई बात आई जो मेरे अनुसार नहीं है तो क्या होगा? कोई बात आई जो मेरे अनुसार नहीं है तो क्या होगा? सीट से नीचे उतारने आती है वो। तो अगर हम पहले ही होश में होंगे तो सीट से नीचे नहीं उतरेंगे। पहले ही अलर्ट होंगे, खबरदार होंगे, तो हम सीट से नीचे नहीं उतरेंगे। नहीं तो क्या होगा? अब सीट से नीचे उतरने के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात चाहिए। क्या? इसने ऐसा क्यों कहा। जैसे आपने कहा इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बस सीट से नीचे उतर गए। सीट से नीचे उतर गए क्यों? क्योंकि क्यों, क्या, कैसे में जब भी जाएंगे वो व्यर्थ संकल्पों की एक लाइन शुरू हो जाएगी, क्यों शुरू हो जाएगी, और जो हमें सीट से नीचे उतार देगी। तो सबसे पहला तो विधि समझे हम कि सुबह से ही बाबा से प्रॉमिस कर लें, अपने आप को याद दिला दें, अपने आप को समझा दें कि सीट पर सेट रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण इस दुनिया में कुछ भी नहीं। कोई मुझे क्या बोल रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, या मैं आत्मा सीट पर सेट हूं या नहीं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये खुद से पूछें। बाहर दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इतनी महत्वपूर्ण हो कि जो मुझे सीट से नीचे उतार दे। एक बार एक व्यक्ति थे, तो वो बहुत आराम से, बहुत नशे में, है ना, सैर कर रहे थे शाम को। और उनका नौकर भागता भागता आया, और उस नौकर ने बोला उनको कि आपके घर में आग लग गई है और आप जल्दी करो। उसने वो वैसे ही, मतलब जैसे वो चल रहा था वैसे ही चल रहा था, वो घर की तरफ ही जा रहा था वैसे, लेकिन उसकी चाल में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। उस नौकर ने सोचा कि शायद इन्होंने सुना नहीं है। वो दोबारा से कहता है कि शायद आपने सुना नहीं है, आपके घर में आग लग गई है, आप जल्दी चलो। लेकिन उसकी चाल में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी सी स्पीड तेज हुई, लेकिन चाल में जो हड़बड़ी है वो नहीं आई। तो वहां एक व्यक्ति गुजर रहा था, वो देख रहा था सब कुछ। उसने उनसे पूछा कि आपके घर में आग लग गई, फिर भी आप ऐसे ही क्यों चल रहे हैं, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल धैर्यता से। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि घर में आग लगने के कारण क्या मैं अपने जिंदगी भर की चाल बदल दूं? सोचिए। और ये रियल घटना है। वो व्यक्ति लिखते हैं कि ये घटना को देखकर मेरे दिल में उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट हो गई, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मैंने आज तक देखा नहीं था।
फिर वो घर पर पहुँचे, जो भी डायरेक्शन देने थे, जहाँ भी फ़ोन करना, सब कुछ किया। लेकिन सब कुछ करते हुए भी एक चीज़ उनकी पक्की थी। उन्होंने अपने आप को एक मैसेज, एक प्रोग्रामिंग पक्की दी हुई थी कि बाहर कुछ भी हो रहा है, शायद मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, फिर भी उसके कारण मैं अपनी चाल क्यों बदलूँ? हमें चेक करना है। बाबा हमें चाहते हैं कि हम बिल्कुल हल्के रहें यहाँ पर, सीट पर सेट रहें। तो ऐसा तो नहीं, छोटी-छोटी बातों में भी हम अपनी चाल को, अपने सोच को, अपने बोल को, अपने कर्म को बदल देते हैं। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि पूरा दिन भर अगर बच्चों के चेहरे को देखें, कभी कैसा चेहरा हो जाता है, कभी कैसा चेहरा हो जाता है ना? बाबा ने एक मुरली में कहा था, कार्टून शो की तरह, कभी एकदम फूल जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं। हमें चेक करना है, क्या हमारा चेहरा बदलता है? चेक करना है, क्यों बदलता है? और अपने आप से बिल्कुल पक्का कर लेना है, कुछ भी बाहर हो रहा है, उसका प्रभाव मुझ पर नहीं आएगा। तो पहला है सीट पर सेट।